डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इकरार अहमद। आज हम जो डॉन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है ताइवान एंड यूक्रेन इशू। इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे क्या ताइवान यूक्रेन की तरह एक जंग का मैदान बनने जा रहा है। क्या अमेरिका ताइवान को जंगी बहरी जहाज देकर एक नया महाज खोलना चाहता है। क्या चाइना बहरी और बर्री फौज को मुस्तकिल तौर पर ताइवान के गिर्द तैनात कर देगा। क्या अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए कभी क्वाड या कभी ताइवान को कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या अमेरिका चाइना की वन पॉलिसी को और वन चाइना पॉलिसी को काउंटर कर रहा है। इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। एज अ यूएससी 40C ट्रांसपोर्ट जेट टच डाउन एट ताइपाई सोंगशन एयरबेस। जो ही यूएस का C-40C ट्रांसपोर्ट जेट ताइपान के सोंगशन एयरबेस पर लैंड करता है ऑन द इवनिंग ऑफ 2 अगस्त 2 अगस्त को, एंड नैन्सी पेलोसी लैंडेड इन द ताइवान फॉर द फर्स्ट टाइम। और नैन्सी पेलोसी ताइवान पर पहली बार लैंड करती है। देयर हैज बीन सेवरल रैटलिंग अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट एंड थिंग्स आर हीटिंग अप। तो ताइवान की गलियों में एक गर्मजोशी नजर आती है और माहौल गर्मा जाता है। इज ताइवान गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट बैटल ग्राउंड फॉर अ पावर स्ट्रगल बिटवीन चाइना एंड यूएस? इज इट बिकमिंग यूक्रेन रिडक्स? क्या ताइवान यूएस और चाइना के दरमियान एक नया जंग का मैदान बनने जा रहा है, जिस तरह के चाइना और रशिया के दरमियान यूक्रेन एक नया जंग का मैदान बना है? दिस इज अ $1 million क्वेश्चन। ये लाखों डॉलर का सवाल है। इंटरेस्टिंगली देयर आर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन व्हाट हैपेंड इन यूक्रेन। हम ये जान सकते हैं कि यूक्रेन की तरह इसमें भी बहुत सारी मुशाबहत और गैर मुशाबहत हैं, स्पेशली आफ्टर द यूरोमेडन शिफ्ट इन नवंबर 2013 एंड द इंश्योरिंग वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। स्पेशली तब जब यूरोमेडन का मैदान नवंबर 2013 में रशिया से यूक्रेन में शिफ्ट होता है। एंड व्हाट्स नाउ बिगिनिंग टू बॉयल अप इन साउथ चाइना सी, और अब ऐसा ही साउथ चाइना सी में नजर आ रहा है। द स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट एंड प्लेसिंग ऑफ डिफरेंट फोर्सेस इन द रीजन इज वन फैक्टर विच डिफरेंशिएट द टू रीजन ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड ताइवान स्टेट। ताइवान की गलियों और मशरिक यूरोप के दरमियान फौजों का इस तरह तैनात होना कुछ संगीनी की सूरत हाल को जाहिर करता है। US policy in the Indo-Pacific has been consistent, stimulate China and ban state in the littoral areas of Indo-Pacific under the Quad Plus mechanism। और अमेरिका की जो चाइना के मुखालिफ इंडो पैसिफिक ओशन में पॉलिसी रही है कि वो हमेशा चाइना को काउंटर करने के लिए इंतजाम करता रहता है, चाहे वो क्वाड की सूरत में हो या अब ताइवान की सूरत में हो। वाइल जबकि यूक्रेन इज नॉट इंटरनेशनली पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन। यूक्रेन इंटरनेशनली रशियन फेडरेशन का पार्ट नहीं है। इट कम्स अंडर द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन फेडरेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी। लेकिन ये जियोग्राफियाई कुर्बत की वजह से रशियन फेडरेशन के करीब है। ताइवान इज अ डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन इसके बरक्स ताइवान का मामला कुछ और है। इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्लेम, चाइना's वन चाइना पॉलिसी इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज। जबकि वन चाइना पॉलिसी को सारी दुनिया जानती है। ताइवान डज नॉट हैव अ सीट इन द UN, और ताइवान के पास यूनाइटेड नेशन में सीट भी नहीं है। एंड चाइना स्ट्रांगली बिलीव्स इट टू बी अ पार्ट ऑफ द मदरलैंड, और चाइना ये मानता है कि इसकी जमीन का एक हिस्सा है। यूक्रेन हैज जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी एंड लैंड कॉरिडोर विद द रशियन फेडरेशन। जबकि यूक्रेन की रशिया के साथ जियोग्राफियाई कुर्बत है। In case of Taiwan, it is separated by Taiwan Strait from mainland. लेकिन ताइवान चाइना से थोड़ा अलग है। चाइना एंड दिस क्रिएट सम इंटरेस्टिंग मिलिट्री ऑपरेशन ऑन बोथ साइड, जिसकी वजह से चाइना और ताइवान के दरमियान मिलिट्री ऑप्शन मौजूद है। फॉर एनी मिलिट्री ऑप्शन अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट, द चाइनीज मिलिट्री विल हैव टू अप्लाई एम्फीबियस फोर्सेस एज वेल एज डिप्लॉय स्ट्रॉन्ग मैरीटाइम एंड एयर। और चाइना को अब ताइवान के गिर्द बर्री और बहरी फौजों को तैनात करने की जरूरत है ताकि मामले को इधर ही दबा दिया जाए।
क्योंकि अमेरिका ताइवान को जंगी बहरी जहाज देने का फैसला कर चुका है और उसने ये रिसेंटली ही ऐलान कर दिया है। Coinciding with the visit of Nancy Pelosi, the Chinese military or the PLA has already adopted an aggressive posture and started a multi-dimensional joint maneuver surrounding the island from six sides. नैन्सी पेलोसी के दौरे पर पीएलए और चाइनीज मिलिट्री ने अग्रेसिव स्टांस लिया है और उसने ताइवान के गिर्द 6 अतराफ से फौजी मशकों का ऐलान कर दिया है। This aggressive posture is aimed at telling the world that China is not ready to budge from its trade policy and would use all means to secure its sovereignty. और ये तमाम काम करने का मकसद ये था कि वो दुनिया को दिखा सके कि वो अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत को लेकर अपने हर जराए को इस्तेमाल करेंगे और वन चाइना पॉलिसी पर साबित कदम रहेंगे। While जबकि the US does maintain a reasonable strong capability in the Indo-Pacific, especially in South China Sea, और ये भी हकीकत है कि यूएस के पास इंडो पैसिफिक ओशन में खुसूसन साउथ चाइना सी में एक मजबूत ताकत है। It remains remote from Taiwan because of the distance between the nearest US naval base of Pearl Harbor in Hawaii and Taiwan. लेकिन ये भी हकीकत है कि ताइवान और हवाई के गिर्द यूएस की जो नेवल बेस है उनके दरमियान थोड़ा फर्क है, जिसकी वजह से यूएस को मुश्किलात आएंगी। Even her allies in the region like Japan, India and Australia cannot project matching military capabilities in defense of Taiwan. और ये भी हकीकत को याद रखें कि इसके जो अलायंस है जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, वो भी ताइवान के मामले में इसकी कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकेंगे। The visit has also propelled an intensive information war on social media. इस विजिट की वजह से सोशल मीडिया पर एक जंगी सूरत हाल है। Netizens and social media activists from both sides have attacked each other और सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है। The Western activists have tried to ridicule China by stating that China could not stop the visit of Nancy Pelosi despite the rhetoric. Some were chiding the PLA to come out and attack Taiwan. और वेस्टर्न की तरफ से ये चाइना पर तनकीद की जा रही है कि वो नैन्सी पेलोसी के दौरे को रोक नहीं सके, और जबकि चाइनीज की तरफ से ये तनकीद की जा रही है कि उसे ताइवान पर अब हमला कर देना चाहिए। With the Chinese 20 National Party Congress due to in October this year and President Xi looking for a third term, लेकिन चाइनीज की 20वीं नेशनल कांग्रेस का इजलास होना है जो कि अक्टूबर में मुनक़िद होगा और शी जिनपिंग खुद को तीसरी बार मुंतखब होता देख रहे हैं। The Chinese response against Pelosi visit could take many forms and colors, क्योंकि नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा शदीद चाइनीज के दरमियान तशवीश पैदा करता है, जिसकी वजह से अब इसका कोई भी रंग निकल सकता है। It may also be interesting to find out what could be the response from the countries on the periphery of the South China Sea as well as the rest of the world. अब ये देखना होगा कि दुनिया इस मामले में क्या स्टांस लेती है और किसके साथ खड़ी होती है। The Russian Federation has already displayed its concern and assumed that the US venture into Taiwan would blow up the situation. और जबकि रशियन फेडरेशन ने यूएस के खिलाफ जाकर वन चाइना पॉलिसी की हमायत की है और उसने इस फैसले को कंडेम किया है। अदर कंट्रीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्टीज टू टेक साइड इन अ कन्फ्लिक्ट, और जबकि दूसरे ममालिक को इस फैसले में आने पर शदीद तशवीश है। वेयर देयर विल बी नो विनर्स, क्योंकि इस मामले में कोई भी जीता हुआ नहीं है। ऑल्दो इंडियन political military leadership has not taken any formal stance, और जबकि इंडियन पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने कोई रस्मी स्टांस नहीं लिया। इंडियन मीडिया हैज echoed the western feelings and has tried to radical PLA, और जबकि इंडियन मीडिया वेस्टर्न ग्रुप की हमायत कर रहा है और चाइना को काउंटर कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली टू सेटिस्फाई देयर हर्ट ईगो एंड ओवरकम द humiliation suffered by the Indian Army at the hands of PLA in गलवान। शायद वो गलवान के अंदर PLA के हाथों इंडियन आर्मी की शिकस्त का बदला लेना चाहते हैं।
Pakistan has come up with the major response and has stated that it would continue to support the One China policy. जब ने पाकिस्तान पर इस मामले पर क्लियर स्टांस लिया है और उसने एक दावा किया है कि वो एक चाइना पॉलिसी पर खड़ा रहेगा. पाकिस्तान reaffirmed its strong commitment to One China policy and firmly supported China's sovereignty and territorial integrity. और उसका ये स्टांस कि वो चाइना की खुद मुख्तारी और सालमियत के साथ खड़ा है और एक चाइना पॉलिसी की हमायत करता है. Foreign Office state that Pakistan is deeply concerned over the evolving situation in the Taiwan Strait. और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने यह ऐलान किया है कि वो ताइवान के इशू को लेकर शदीद तशवीश का इजहार करता है, which has serious implication for regional peace and stability, जो कि इलाके की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए एक गहरी तशवीश का बायस है. With the world already reeling due to Russia-Ukraine war and emerging food and energy crisis. और उसने ये दावा किया है कि रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से जो खित्ते में फूड की इनसिक्योरिटी और एनर्जी क्राइसिस आया है, इससे कोई भी मुमालिक बच नहीं सका. It cannot afford another conflict in the very sensitive region of the South China Sea. और अब वो साउथ चाइना सी में इस किस्म का कोई भी दंगा या फसाद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. If things go out of control, अगर चीजें हाथ से बाहर निकल गई and there is a military conflict और ये आर्मी कंफ्लिक्ट बन गया, the global economy will suffer an unbreakable shock. तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी शदीद दबाव का शिकार हो जाएगी. Let's hope, ये उम्मीद की जा सकती है, the sense prevail and US hegemonic attitudes is tempered down to let the world have a sight of relief. और ये उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका कभी तो होश के नाखून लेगा और वो वन चाइना पॉलिसी को काउंटर नहीं करेगा ताकि दुनिया एक नई जंग की तरफ ना जाए. क्योंकि अमेरिका ही की पॉलिसी की वजह से यूक्रेन अब डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और रशिया उसके जोहरी हथियारों तक रसाई हासिल कर चुका है. अब अमेरिका खित्ते में इंस्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए ताइवान का ये इशू छेड़ रहा है और उसे जंगी बहरी जहाज देने लगा है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा मसाइल पैदा होंगे और श्रीलंका जैसे ममालिक जो कि डिफॉल्ट का शिकार हो गए हैं, इस तरह के तरक्की पजीर ममालिक भी डिफॉल्ट के करीब आ जाएंगे क्योंकि खित्ते में फूड और एनर्जी के जो क्राइसिस बढ़ रहे हैं. ये उम्मीद की जा सकती है कि यूएस अपने मकसद और मतलब के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए पूरी दुनिया का ख्याल रखेगा, लेकिन ये उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है.